है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको बहुत ही इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और इसको बहुत सारे टाइप से यूज भी किया जा सकता है, जैसा कि हम अपने घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाया कैसे जाता है, इसके फ्लो। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कैसे करता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके चलते हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस किस फैक्टर से, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। हीटिंग इफेक्ट से क्या, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो हीट तो ऑफ कोर्स जनरेट होते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे कि इससे कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस करते हैं हीटिंग इफेक्ट से। एंड कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है हीटिंग इफेक्ट का बहुत सारी चीज़ों में, हीटर, गीज़र, आयरन वगैरह वगैरह। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट को यूज भी करते हैं और हीटिंग इफेक्ट से लॉस भी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि फ्लो ऑफ एयर को एयर करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ वाटर को वाटर करंट इन रिवर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि कोई चार्ज, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर में क्या कंडक्टर क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं कि मेटालिक वायर को कंडक्टर कहते हैं, इतना ही समझते हैं। तो इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, we say that there is an electric current in the conductor। यदि किसी कंडक्टर में, किसी मेटालिक वायर में जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो हम लोग कहेंगे कि इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए हम लोग टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं। टॉर्च के एग्जांपल में जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं, अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कौन करता है, तो उसमें सेल या बैटरी हम लोग देखते हैं, वो फ्लो ऑफ चार्ज को प्रोवाइड करते हैं। और जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है। जब हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसका पाथ ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। मतलब कि फॉर कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज द पाथ मस्ट बी कनेक्टेड, नॉट टू बी ब्रोकन। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ऐसे पाथ को, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब द अमाउंट ऑफ चार्ज, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एक पार्टिकुलर एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड। हम लोग पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ चार्जेस, जितने कूलॉम पास करते हैं उसको हम लोग करंट कहते हैं। इन अनदर वर्ड्स इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो चुकी थी, उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उस समय हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन जो होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है। लेकिन एक्चुअली जब बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो ये पता चला कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन के कारण नहीं होती है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं।
तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डायरेक्शन क्या होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज्ड होते हैं। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब मान लेते हैं कि यदि क्यू चार्ज फ्लो किया टी टाइम में, तो और करंट आई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज को हम लोग एसआई यूनिट में रखेंगे, कूलम में रखेंगे, और कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं? तो एक कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। मतलब यदि क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज पास किया, मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। नाउ एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं? एम्पियर 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यदि हम लोग फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला हमारा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। यदि Q को भी 1 कर दें, T को भी 1 कर दें, तो हमारा करंट मतलब एम्पियर 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यदि Q को हम लोग 1 कूलम कर देते हैं, टाइम को 1 सेकेंड कर देते हैं, देन आवर करंट विल बी 1 एम्पियर। So we define 1 ampere is constituted by flow of 1 coulomb charge of 1 coulomb of charge per second. अब